रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र कृपा सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र कृपा सिंधु रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम नाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम नाथ श्री राम 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 रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम 4 श्लोकों में देखेंगे चतुश्लोकी भागवतम। कल हम लोग देख रहे थे कि क्रिएट करने के लिए क्या हो लगता है, और हम लोग निष्कर्ष निकाले थे कि कोई चीज़ को क्रिएट करने के लिए तपस्या की ज़रूरत होती है। तपस्या करिएगा तो क्रिएशन होगा। जैसे कोई रेसलिंग करने भी जाता है तो 6 महीने तक जो है वो संयम में रहता है, तब जाकर रेसलिंग अच्छा कर पाता, नहीं तो फिर वो रेसलिंग ठीक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से वहाँ भी तपस्या, खेल में, कूद में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर जगह आपको तपस्या जो है आपको बहुत आगे का रिजल्ट ला के देगी। जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के तपस्या को देखने के लिए कोई नहीं आता है। सक्सेस इज स्वीट बट इट्स सीक्रेट इज स्वीट। तो तपस्या जब आप करिएगा ना तो उसको कोई नहीं देखता। प्रैक्टिस सेशन में आप जब गिरिएगा, उठिएगा, दौड़िएगा, उसको कोई देखता नहीं, लेकिन जो सक्सेस लेके जब सब आ जाता है आखिरी में व्यक्ति, उसको सब देखते हैं। तो इसलिए कहा गया कि तपस्या ही मूल कारण है। और कल हमने एकादशी का तपस्या किया। एकादशी का तपस्या जो है वो किस पॉइंट तक पहुंचाएगा आपको, उसका हम आंसर आज करने वाले हैं। एकादशी के तपस्या से आपको क्या मिलेगा। कल एक सवाल आया था जिसका कनेक्शन आज से भी है। वो सवाल था कि जीव जो है भौतिक जगत में फंसता कैसे, कैसे फंस जाता है जीव उस भौतिक जगत में। और उसका जवाब आया था कि जीव जो है, जो भौतिक जगत उसके लिए एक सपना है, और सपने में वो भौतिक जगत, सपने वाली जगत में फंसा हुआ है। वो एक सपना देख रहा है कि मैं इस दुनिया में हूं, एक सपना देख रहा है बस। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में हॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज आई। मैट्रिक्स मूवी आई थी यही कॉन्सेप्ट पे कि एक जीव जो है आध्यात्मिक जगत का रहने वाला है और भौतिक जगत में आके एक सपना देख रहा है कि मैं एक शरीर बन गया। ये जो आप शरीर देख रहे हैं एक सपना है। सपने में खासियत इतना ही है कि जब आप रात में देखते हैं सपना तो उठने के बाद वो सपना भूल जाते हैं, अगली रात दूसरा सपना देखते हैं। लेकिन इस दिन वाले सपने में जो आप देख रहे हैं, ये हर दिन वही सपना रहता है। हर दिन सो को उठने के बाद वही सपना रहता है। लेकिन अगर आप ऐसा भी सोचते हैं, दिन वाला सपना जब आप अगला शरीर बदलिएगा, वो सपना गायब होकर दूसरा सपना चालू हो जाएगा। समझ लीजिए कोई भारत का प्रधानमंत्री है ना, किसी को बॉम्ब से उड़ा दिया, किसी को कुछ से उड़ा दिया, किसी को गोली मार के उड़ा दिया। अगर वो अगले जन्म में समझ लीजिए कि किसी दूसरे देश में जाके जानवर बन जाए, तो अब उसको थोड़ी याद आएगा कि पिछले जन्म में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। याद ही नहीं आएगा। एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अगले जन्म में स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन गए थे। प्रभुपाद जी इसको कोट करते। तो अब अगर वो कुत्ता बन जाए अगले जन्म में जाके, तो उस कुत्ते को क्या याद आएगा कि पिछले जन्म में जवाहरलाल नेहरू था। बताइए, कहीं से भी याद आएगा? इन विच लोक द मनुज रिसाइड। मनु के रहने का जगह है मेरू के ऊपर में
ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहाँ मनु का स्थान है रहने का विशेष। तो मनु मनु जो हैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, देवताओं से ज़्यादा शक्ति उनके पास। और पूरे मानव जाति के लिए जो नियम बनाने हैं सब मनु को बनाने हैं। काफ़ी जिम्मेदारी वाला पोस्ट है मनु। मनु के नाम से ही मनवंतर होता है। एक मनवंतर 71 दिव्युग तक मनु को सारा कार्यभार संभालना पड़ता है। तो मनु जो है पूरे मनुष्य जाति के लिए पूरा वो देखते हैं कि कौन कैसे कहाँ पे हो रहा है। जो इस दुनिया में जो मिडिल प्लेनेट पे जो लोग रह रहे हैं वही लोग कर्म कर रहे हैं। जो देवता लोग हैं वो लोग तो बस भोग कर रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा नियम की जरूरत नहीं है। उनका जो नियम है उतना ही है, उनका इतना ही नियम है उनका इतना ही नियम है देवताओं का कि देवता लोग बस भोग करें। मनुष्य का जो नियम है वो मनुष्यों का जो नियम है वो काम का है। मतलब हम गलत भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, हमारे अकाउंट चल रहा है, अकाउंट हमारा ऑन है। उनके अकाउंट बस ख़त्म हो रहे हैं। हम अकाउंट में जमा कर सकते हैं, वो जमा नहीं करते। उनके अकाउंट में बस वो खर्चा करने वाला अकाउंट है उनका। तो मनु का पोजीशन बहुत बहुत ही सीरियस, बहुत ही ग्रेव नेचर का है। बहुत जिम्मेदारी का पोस्ट है मनु के पास। बस ये अयासी का पोस्ट नहीं है मनु। मनु जो है जिम्मेदारी का पोस्ट है। देवता लोग जो हैं अयासी ज़्यादातर उनमें जो है अयासी का काम है और वो बस अपना खर्चा कर रहे हैं, जो पावर है उसको यूज कर रहे हैं। मनु का काम जो है वो मनुष्यों के रहने का स्टाइल और मनुष्य क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे क्या चलेगा, पूरे मनवंतर तक उसको संभालना होता है। तो हम आते हैं वापस आज भागवतम के डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। भागवतम के डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। भागवतम में 4 श्लोक है जो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में है और ये 33 से शुरू होता है। उसका पहला श्लोक है अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदेत च यो वशिष्येत सोऽस्मि अहम्। कह रहे अहम एवा सम एवाग्रे, इस ब्रह्मांड के सृजन के पहले मैं ही था। जब पूरा ये ब्रह्मांड बन गया, भौतिक सृष्टि बन गई और सृष्टि में कारण और इफेक्ट करके एक चीज बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए सबके लिए। अब आप जितना भी पानी पी, आपने कोई दवा किसी के लिए, बुखार की दवा लाने के लिए भेजा, एक लड़के को भेजा। वो लड़का बुखार की दवा लाने गया, दुकान में बुखार की दवा लाने गया, वहाँ पे पैरासीटामोल नहीं है मान लीजिए। तो उधर से वो फ़ोन करेगा यहाँ बुखार की दवा ख़त्म हो गई, तो मैं क्या करूँ। अब आप उसको बोलिए ठीक है तो दूसरा एक दवा ले आओ, तो फिर एक दूसरा दवा जो है उसके जगह कुछ और ले आएगा। लेकिन अगर ये चाहता कि जब बुखार की दवा ख़त्म हो गई तो खुद भी सोच सकता था कि अगर वो दवा नहीं मिल रही है तो अल्टरनेटिव में कुछ हम दूसरा सोच सकते हैं। लेकिन ये जो है कारण में नहीं है, वो व्यक्ति इफेक्ट में है। उसको कारण से मतलब नहीं है। उसको बोला कि मुझे बोला गया ना, उतना ही करेंगे, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जब आदमी अपना दिमाग नहीं लगाता है तो बस इफेक्ट में काम करता है, कॉज में काम नहीं करता है। कॉज और इफेक्ट देखिए समझने का बात है। जैसे कि कोई भक्त बन गया, भक्त बनने का कारण है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये हुआ कारण भक्ति करने का। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, भक्ति करने का इफेक्ट हुआ कि ये टीका लग गया, हमने थोड़ा सेविंग वेविंग करके चकाचक कर लिया, कपड़ा स्टाइल का पहन लिया, हरे कृष्णा स्टाइल, ये हुआ इफेक्ट। ये कारण नहीं है, ये तो कोई भी पहन लेगा, लेकिन कारण है हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। ये कारण अगर हट गया तो इफेक्ट किस काम का है, समझिए बात को। कारण और इफेक्ट, जैसा कारण आपका जितना स्ट्रांग कारण है उतना स्ट्रांग इफेक्ट होगा। समझ लीजिए कि कमजोर लड़का है, एवरेज लड़का है, कमजोर है,
उसकी बहन पे किसी ने हाथ लगा दिया तो क्या करेगा वो मारेगा उसको जाके, क्योंकि वहां पे कारण बहुत बड़ा है, इसलिए इफेक्ट बड़ा आ जाएगा। उसके बॉडी के कमजोरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण और इफेक्ट पे चल रहा है, समझिए। तो इस संसार को बनाने के समय भगवान ने कारण और इफेक्ट बनाया कि कोई चीज का इफेक्ट होगा और उसका एक कारण होगा। तो भगवान कहते हैं कि जब कारण और इफेक्ट भी नहीं बना था और जब यह संसार भी नहीं बना था तब मैं था। ये पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का। और जब ये संसार का प्रलय हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। ये बहुत गहराई वाली ज्ञान है, याद रखिए। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भगवान थे पहले कि नहीं थे, भगवान रहेंगे। एक डीथिस्ट करके एक ग्रुप है, ये डीथिस्ट ग्रुप जो सोचता है कि भगवान ने दुनिया बनाया, बनाने के बाद दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई कि दुनिया छोड़ के भगवान भाग खड़ा हुआ। उसमें एक नीचे करके साइन थे, NIET, नीट, SC, ऐसा कुछ है, नीचे। जर्मन फिलोसफर थे नीचे। तो नीचे ने कहा भगवान ने संसार बनाया, संसार बहुत जटिल बन गया और भगवान इसको छोड़ के भाग गया और अब भगवान मर गया। तो उसने चर्च के बाहर लिख दिया था गॉड इज डेड नीचे। तो समय हुआ, लोग बहुत खिल्ली उड़ाते थे चर्च की कि भगवान तो मर गया है। कुछ समय के बाद ये नीचे बूढ़ा हुआ और नीचे मरा। जब नीचे मर गया तो चर्च का जो फादर था वो निकला बाहर और उसने लिखा गॉड इज डेड जो था स्टेटमेंट, और नीचे लिखा था। तो नीचे को गॉड की जगह लगा दिया, गॉड को नीचे की जगह लगा दिया। नीचे इज डेड गॉड। नीचे मर चुका है, ये गॉड कह रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आधे अधूरे कचरे वाले जो लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि भगवान ने संसार बनाया लेकिन अब भगवान जिंदा नहीं है। ये श्लोक कह रहा है बेटा मैं पहले भी था, बीच में भी रहू था, और अंत में जब सब खत्म हो जाएगा ना तब मैं ही अकेला बचूंगा। ये पहला ज्ञान है। अगला ज्ञान सुनिए, दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विधाद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। मेरे को छोड़ के तुमको कोई भी चीज दुनिया में असली दिखे, उसको माया समझना, उसको तुम भ्रम समझना, माया समझना, माया और भ्रम समझ लेना उसको। मेरे को छोड़ के दुनिया में कोई भी चीज तुमको असली दिखे, समझ लेना ये माया है, मेरे को छोड़ के। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे फिजियोलॉजी के टीचर दिया करते थे, बड़ा सुंदर उदाहरण था। मेडिकल कॉलेज में वो कहते थे कि अगर तुम्हारे कमरे में तुमने रस्सी रखी हुई है और रस्सी तुमको अगर सांप दिखे, उसको कहते हैं इल्यूजन। रस्सी सांप दिखे, इसको कहते हैं इल्यूजन, भ्रम। रस्सी अगर आपको रात में अंधेरे में सांप दिखे, दिख सकता है, उसको कहते हैं भ्रम होना। लेकिन अगर सांप रस्सी दिखे तो महाभ्रम, डिल्यूजन। इल्यूजन के ऊपर का इल्यूजन डिल्यूजन, कि सांप आपको रस्सी दिख रहा है, आहा पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे, आप पकड़ेंगे तो मारेगा, ठाक करके मारेगा, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन। लेकिन वो कहते थे इसके आगे है हेलुसिनेशन। अगर रस्सी ना हो, सांप ना हो और वहां सांप दिखे, बिना रस्सी के बिना सांप के कोई चीज नहीं और आपको सांप दिख रहा है, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो जब लोग ड्रग्स लेते हैं ना, मैरिजुआना, एम्फेटामाइंस, चरस, हसीस, गांजा, क्रिस्टल्स, मॉर्फिन, LSD, बहुत सारे हैं, इसमें से कोई भी है ना, हेरोइन, ये सब जो लेते हैं, इसको लेने के बाद
जो आदमी को होता है, उस चल आकाश में उसको सांप उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको सारी के सारे आवाज़ जो है सुनाई पड़ने लगती है जो कभी है ही नहीं वहाँ पे, उसको सारे रंग जो हैं कान से सुनाई पड़ते हैं और आवाज़ उसको दिखने लगता है, हेलुसिनेशन में चला जाता है बंदा। तो एक बार की बात है, एक बॉम्बे के एक सीनियर हमारे भक्त हैं, डॉक्टर एन.डी. देसाई जी। कुछ सालों पहले उनका निधन हुआ। सीमा ट्यूब्स, सीमा बल्ब्स वो कंपनी चलाते थे, उसके मेन थे, उसके मालिक थे। सूर्या ट्यूब्स, सूर्या बल्ब्स करके बाद में आया। तो जी 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 करके आया। तो खैर जो भी, तो वो एक बार हॉस्पिटल में थे, उनका बाईपास सर्जरी हो रहा था। जब बाईपास सर्जरी हो रहा था तो वो लेटे हुए थे और उनको शीशे से 3 यमदूत घुसते हुए दिखे। एकदम उनके बाल यहाँ से चालू हो रहे थे, यहाँ से नहीं, यहाँ से, और यहाँ से बाल चालू होकर पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल थे। तो उनको, अरे बाप रे, मेरे को लेने आ रहा है क्या, अभी अभी तो बाईपास हुआ यार। तुरंत उन्होंने अपना ये माला लिया, झोली माला लिया, उसके अंदर हाथ डाला, ऐसा माला लिया, हाथ डाला, और इसमें लगे जप करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, लगे जप करने। तो जप करते करते देखने लगे तो 3 जो यमदूत थे ना घुसे, उसमें एक थोड़ा छोटा उम्र का था, 2 बड़े थे, और छोटा इधर उधर देख रहा था। तो जो बड़ा था ना वो छोटे को डांट रहा था, माइंड योर बिजनेस। अंग्रेजी में नहीं डांट रहा था, वो ऐसे कुछ डांट रहा था, उसके भाव बता रहे। वो बगल वाले बेड पे आ गया, और बगल वाले बेड पे आया, उसने क्या पता नहीं क्या क्या किया, फिर उनको दिखा बस वो जाते हुए दिखे तीनों, वो आते हुए दिखे, इसने इन्होंने जब चालू किया और इसको उन्होंने जाते हुए देखा। जैसे ही जाते हुए देखा, जैसे ही जाते हुए देखा, तो उन्होंने बोला सिस्टर को, सिस्टर ये जा रहा है, ये जा रहा है, नर्स ये मरेगा। तो नर्स कहती है, हेलुसिनेशन हो गया क्या तुमको, तुमको चढ़ गई है क्या, तुमने कोई ड्रग्स ले लिया है क्या। तो एन.डी. देसाई जी बहुत गुस्सा हुए, बोले अरे मुझे कहाँ चढ़ गई है, मुझे दिख रहा है ये पेशेंट है, उसको दिख रहा है मैं पेशेंट हूं, मुझे दिख रहा है तुम एक नर्स हो, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, सब तो दिख रहा है, मुझे कहाँ हेलुसिनेशन हुआ है, मैं कह रहा हूं जा रहा है, पेशेंट मर रहा है तुम्हारा। उसको कुछ पड़ी ही नहीं थी। तो जब ये अमदूत वहां से निकल के जाने लगे, तो उसी समय जो सारे मशीन जो है इसके बजने लगे, पिपी 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 पिपी, ईसीजी बजने लगा, ये बजने लगा, वो बजने लगा, सारे मशीन दे दनादन दनादन, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है वो बजने लगा, सारे मशीन बजने लगे। तुरंत वहां डॉक्टर लोग दौड़े, अरे पेशेंट जा रहा है, पेशेंट जा रहा है। और सब लोग चढ़ गए, कोई इधर से इंजेक्शन लगा रहा है, कोई डोपामिन लगा रहा है, कोई ऐसी कुछ लगा रहा है, कोई नॉर एपिनेफ्रिन लगा रहा है, सारे इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं लोग इधर उधर से। और ये क्या बोल रहे हैं बगल में, ते गेले, ते गेले। एक बार आत्मा निकल के चली गई, फिर क्या आएगी, आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और ना कुछ तू ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के बैंक बैलेंस जाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। वो चले गए, पेशेंट वहाँ मर गया। ध्यान रखिए, ये जो संसार है, संसार जो है, इसमें जो भी आपको भगवान से अलग सच्चाई दिख रही है, सब के सब माया है, सब के सब ठगी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में
अग्रगणी शिष्यों में एक, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक बार प्रचार के दौरान एक कथा बताते हैं कि एक बार एक बिहार के किसी गांव में गए प्रचार करने के लिए। रिमोट गांव था, सासाराम कैमूर की पहाड़ियों में कोई गांव था। जो प्रचार करने गए किसी गांव में, तो एक लड़का वहाँ पे, गांव का कोई लड़का, उसने केरोसिन ऑयल पी लिया ढेर सारा। सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड किया उसने। केरोसिन ऑयल जो पी लिया, तो उसको बचाने के लिए तुरंत कुछ नहीं दिखा। तो वहाँ भक्त लोग तो इतने दिलदार होते हैं ना, इतने उदार होते हैं किसी का मदद करने के लिए। भक्तों ने तुरंत देखा कि यहाँ गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। भक्तों ने उसको उठाया, एक पहलवान की क्या है, उन्होंने चारकोल का पाउडर पिला के उल्टी कराया। और उल्टी जब किया उसने, थोड़ी देर के बाद उसको होश आया। उसके बाद और उसको सब इंजेक्शन लगाया और वह एकदम ठीक हो गया। जहर के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गया। अब ये डॉक्टर कहता है, महाराज जी को कहता है, महाराज जी भी गए थे देखने के लिए, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, हमारी कथा के बीच में गांव में ऐसा विपदा आया। महाराज जी वहीं साक्षात खड़े थे। तो डॉक्टर कहता है, अरे आप तो बड़े महाराज हैं, सुने हैं बहुत कथा करते हैं भागवत का, मार देते थे हरे कृष्णा का मंत्र, आज को उठा के ठीक कर देते थे। आपका हरे कृष्णा का मंत्र मार देते थे, इसी के ऊपर अबड़ा का डबड़ा छू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र मार के अगर मार देते तो उठ के ठीक ना हो जाता। अब हमारे तक ढोके काहे के लिए लाए? मतलब भाव है कि अगर आप में इतना दम था तो आप हमारे पास क्यों लाए? इसका मतलब है कि हम आपसे बड़े ज्यादा महान हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप तो खाली संत हैं, हम बड़े डॉक्टर हैं, जिसको चाहेंगे हम बचा लेते हैं। महाराज जी नम्र थे। पहले उत्तर उन्होंने अपनी नम्रता का परिचय से दिया। महाराज जी ने कहा, देखिए हम जरूर भक्त हैं, लेकिन भगवान आपको जो विद्या सिखाए, आप जो विद्या सीखे हैं, उस विद्या के आधार पे हम आपके पास लेके आए और आपसे ही ठीक होना था, ठीक हुआ। बोला नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल का उत्तर दीजिए, मेरे सवाल का आप उत्तर दीजिए। ओ प्रिंस, यू हैव योर बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो वी हैव प्रिंस बॉय, स्मॉल बॉय इज देयर, ही इज लेस देन 10 ईयर ओल्ड। प्रिंस कितने साल के हो आप लिखो जरा यहाँ पे मैसेज में। एंड प्रिंस इज गुड डिवोटी, भागवत कथा में सबसे ज़्यादा अटेंटिव रहता था, वो सामने आके बैठता था और मेरे पूरे भागवत 7 दिन के भागवत, 5 दिन के भागवत में पूरा रैप्ट अटेंशन से पूरा भागवत सुनता था और सब याद रखता था। ये नन्हा है लेकिन इसके अंदर भक्ति जो है बहुत आगे का है, पिछले जन्म का भक्त है। तो इसके घर में जो हैं, इसके मामा जो हैं भक्त हैं, लेकिन बाकी लोग अभी इतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन प्रिंस अच्छा भक्त है। थैंक यू वेरी मच प्रिंस। तो महाराज जी उस डॉक्टर के पास थे और डॉक्टर को उन्होंने पहले तो कहा कि भाई हम भक्त लोग हैं और भक्त लोग जो हैं ले आते हैं आपके इसमें। बोला नहीं नहीं, ये बताइए कि अगर हम आज नहीं रहते तो ये जीता था कि मरता था? अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उस बात का मजा ले रहा है, वो मजा ले रहा है। महाराज जी बोले, महाराज कुछ बोले नहीं। मैं नहीं, देखिए आपके हाथ से ठीक होना था, ठीक हो गया। महाराज जी ने एकदम भक्ति भावपूर्ण उत्तर दिया उसका। तो बोले नहीं नहीं, बताइए कि अगर हम आज नहीं होते तो ये बचता था कि मरता था? ये आपके हरे कृष्णा से नहीं ना ठीक हुआ, हमसे ना ठीक हुआ। हाँ? ये हमसे ना ठीक हो रहा है, तो आप इस बात को काहे नहीं मान ले रहे हैं कि आपका भगवान आपको बचाने नहीं आया? भाव ये है कि आपका भगवान आपको बचाने नहीं आया, हम ही बचाए आखिर में। मतलब हम भगवान से ज्यादा महान है? भगवान थोड़ी होता है। अरे डॉक्टर से बड़ा भगवान है कोई जी दुनिया में? भाव है, ये कह नहीं रहा वो, ये भाव कह रहा है कि डॉक्टर से बड़ा कोई भगवान होता है? सबसे बड़ा भगवान डॉक्टर है दुनिया में। आप लोग समझ लीजिए संत महात्मा लोग। अब महाराज जी अपनी नम्रता का दूसरा भाग दिखाए। महाराज जी ने सवाल किया, अच्छा हम एक सवाल करें आपसे? बोला करिए।
आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं। आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं क्या? उसने सवाल किया। महाराज जी ने सवाल किया, आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं? तो डॉक्टर बोला, हाँ कुछ लोग तो मरते ही हैं। कैसे बोल देगा कि कोई नहीं मरते हैं? कोई ऐसा हॉस्पिटल है दुनिया में जहां कोई मरता नहीं है? अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम स्थावरम से अच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। प्रदीप साहू जी हमारे भांजे हैं, देख रहे हैं, हरे कृष्णा। इसरी से इस बार बीजेपी का टिकट मिला था उनको वहाँ से जीतने, और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से खड़े भी हुए थे, और काफ़ी नज़दीकी हैं कई इसमें से। तो खैर ठीक है, बहुत अच्छा, आप भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे ही भगवान की भक्ति आप में बढ़े, और जब आप विधायक बने तो लोगों में ऐसे भक्ति का प्रचार करें। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं। तो महाराज जी ने कहा, तो आप उनको क्यों मारते हैं? डॉक्टर सकपका गया, सोचने लगा, बोला हम कहाँ मारते हैं उनको, हम मारते थोड़ी, हम तो बचाते हैं। बोला नहीं नहीं, आपके हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते हैं ना? बोला हाँ, तो आप क्यों मार देते हैं उनको? बोले हम कहाँ मारते हैं, हम तो सबको बचाते हैं। तो फिर वो मर कैसे जाता है? अरे जिसका किस्मतें में लिखा हुआ है मरना, तो मरेगा नहीं। जिसका किस्मतें में मरना लिखा है तो मरेगा नहीं। महाराज बोले, हाँ आप प्रयास करते हैं सबको बचाने का, जिसका किस्मत में लिखा है बचना वो बच जाता है, आज जिसका किस्मत में लिखा है मरना वो मर जाता है। तुम्हारे हाथ में केवल बचाने का प्रयास है, उसका जीना उसका मरना दोनों ही ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। हम तुम्हारे पास लाए कि तुमको प्रयास करना आता है, जिससे ये जिएगा कि मरेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कृष्ण कन्हैया लाल के ऊपर डिसाइड होगा। ये तुम और हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर तुम बोलोगे कि हम बचाए, अगर तुम बोलते हो कि हम इसको बचा लिए, तुम बचाने का क्रेडिट ले लोगे तो मारने का भी क्रेडिट लेना पड़ेगा। जो मर गया पेशेंट तो बोलना पड़ेगा हम मार दिए हैं। आप एक पेशेंट का जाके बोल दीजिए कि हम आपके पेशेंट मार दिए हैं, तो फिर क्या करेगा घर वाला लोग? चढ़ के इतना मार, देह मार देह मार देह मार, इतना मारेगा ना पकड़ पकड़ के सब, कि उसके बाद से आप डॉक्टरी करना भूल जाइएगा जिंदगी भर के लिए, और डॉक्टरी नहीं कर सकिएगा। तो डॉक्टर लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, देखिए कैसे ठगते हैं सबको। जब कोई मर जाता है तो कभी नहीं बोलते कि हम मारे। अब बच गया तो क्या बोलते हैं? हम बचा ना लिए, आप लोग खराब ना करके लाए थे पेशेंट को, 10 जगह दिखलवा दिए थे, देखिए कितना खराब हो गया था, मेरे पास आया। वो तो ठीक है कि हमारे पास आया, नहीं कहीं और जाते तो मर जाता था। क्रेडिट ले लिया बचाने का, लेकिन कितने बार होता है कि उसके हाथ से लोग मरते हैं, तब क्रेडिट नहीं लेता है मारने का, तो पता है क्रेडिट लेंगे तो उसको हम ही को मार देंगे लोग। तो भगवान कहते हैं मूर्ख, जब तू मारने का क्रेडिट, बचाने का क्रेडिट ले रहा है तो मारने का भी ले, एक साइड का क्रेडिट मत ले, बस दोनों साइड का क्रेडिट ले। तो भगवान यही चीज दूसरे श्लोक में सिखा रहे हैं, मेरे अलावा कोई चीज तुमको सत्य दिख रहा है संसार में, उसको तुम सच मत मानो। ये जो डॉक्टर है ये भगवान के अलावा एक भगवान घोषित कर रहा है, इसको सच मत मानना, ये बहुत बड़ा भ्रम है, भगवान के अलावा किसी और को भगवान मान लेना। जैसे सूर्य, जब सूर्य को अगर आपको देखना है, लोग सवाल करते हैं कि हमको भगवान क्यों नहीं दिखते। अगर आपको सूर्य को देखना है तो सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य दिख सकता है। अगर रात का अंधेरा हो, अगर अंधेरा हो पूरा और आप टॉर्च मारिएगा, सूर्य दिखेगा? आप लाइट जलाइएगा, लैंप जलाइएगा, सूर्य दिखेगा? जब तक सूरज खुद नहीं आके प्रकाशित हो जाए, उसके प्रकाश में ही आप सूरज को देख सकते हैं। सूरज के प्रकाश के बिना सूरज को नहीं देखा जा सकता। वैसे ही भगवान के प्रकाश के बिना भगवान को नहीं देखा जा सकता। और वो भगवान का प्रकाश इस भागवत में, इस भागवत के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है।
और इस भगवान के प्रकाश के साथ जो भगवान को देखना चाहेंगे उनको भगवान दिखेंगे, अन्य को नहीं दिखेंगे। ये भगवान का प्रकाश भागवत के 4 श्लोकों के रूप में बताया गया है ना। जितने भी लोग साइंस को स्टडी कर रहे हैं और साइंटिफिक स्टडी करके कहते हैं कि भगवान नहीं है, कौन उनको बोलता है ये चीज कि आप भगवान नहीं है करके प्रूफ करो? आप क्यों नहीं भगवान है करके प्रूफ करना चाहते हैं? आप भगवान है करके प्रूफ करने की कोशिश करिए, जरूर मिलेगा। नहीं तो आपके इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा श्लोक पे आते हैं। ये भागवत के 4 श्लोक के समरी हैं। उसका तीसरा श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। इस संसार के अंदर में प्रवेश करता हूं, कृष्ण कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाता हूं, फिर भी मैं बाहर भी रहता हूं और अंदर भी रहता हूं। ऐसा कैसे होगा भाई? आप इस कमरे में प्रवेश कर गए तो आप कमरे के बाहर कैसे रहिएगा? या तो कमरे के अंदर रहिएगा या कमरे के बाहर रहिएगा। कह रहे रह सकता है कैसे? तो सुनिए, जैसे पृथ्वी है, पानी है, आग है, हवा है, आवाज है, ये सब की सब चीजें जब दुनिया बनता है तो उसमें प्रवेश करती हैं अलग अलग जगह। जैसे कि तालाब के अंदर पानी प्रवेश कर गया, शरीर में देखिए 70% पानी प्रवेश कर गया है, धरती प्रवेश कर गया है, हवा प्रवेश कर गया, अग्नि प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया, लेकिन शरीर से पानी फिर भी निकाल सकते हैं ना। शरीर से पानी प्रोसेसिंग करके पानी निकाला जा सकता है, नापा जा सकता है ना कि इतना % पानी है, पानी को निकाला जा सकता है। तो जो एलिमेंट्स हैं शरीर के अंदर होते हुए भी शरीर से निकाल के अलग किए जा सकते हैं। शरीर में होते हुए भी वे शरीर के बाहर हैं। शरीर में एलिमेंट्स होते हुए भी, वो तत्व शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर हैं। वैसे ही भगवान इस संसार में होते हुए भी संसार से बाहर भी हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस संसार का कोई ऐसा कोना नहीं जहां भगवान नहीं है। कोई सोचता है कि अरे भगवान को हमारा छोटा छोटा गलती देखने का टाइम होगा? हम जो छोटा छोटा गलती करते हैं, कुछ इधर उधर कुछ मुंह मार लेते हैं, वो भगवान देखते हैं जाके? अरे भगवान तो कण कण में विद्यमान है और हर चीज तुम्हारी देख रहे हैं। और जब तुम्हारी हर चीज देख रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा, है ना, ये सब के सब चीजें जो हैं तुम्हें मुझे दिखेंगी। जैसे कि इस एक उदाहरण देखिए, एक हमारे एक सीनियर उदाहरण दिया करते थे, गौर सुंदर प्रभु जी थे। वो हमको उदाहरण देते थे कि अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो जब उसके घर पे जाता है तो बाहर उसका सैंडल दिखता है। सैंडल दिखने से उसको कौन याद आता है? उसको गर्लफ्रेंड याद आती। उसके बाद वो अंदर देखता है, उसका स्कूटी खड़ा है, और स्कूटी खड़ा होने से, स्कूटी देखने से कौन याद आता है? गर्लफ्रेंड याद आती। अंदर जाता है, उसके गर्लफ्रेंड का कपड़ा टंगा हुआ है, उसको देख के क्या याद आता है? गर्लफ्रेंड याद आती। उसका लैपटॉप, उसका सामान पड़ा हुआ है तितर बितर, वो सब देख के उसको उसकी गर्लफ्रेंड याद आती। अभी तक उसने गर्लफ्रेंड को देखा नहीं, सबको गर्लफ्रेंड फिर भी याद आ रही। तो जो प्यार होता है ना किसी को किसी से, तो प्यार में उसको हर चीज में उसको अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई पड़ती। अगर बहुत प्यार हो गया तो किधर भी जिधर भी देखेगा उसमें उसको लगेगा कि ये चीज में पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को कैसा लगेगा। तो प्यार ऐसा चीज है कि हर चीज में अपने प्यार करने वाले चीज को दर्शाने लगता है। लेकिन अगर सूखा सूखा कोई लॉजिशियन है, कोई ड्राई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको अगर बताया जाए कि इसका क्या मतलब है बताइए। जैसे कभी कोई लड़का लड़की बैठे रहते हैं और कौवा उड़ता रहता है और लड़का बोलता है क्रोज बाय बाय क्रोज, और लड़की ही हंसती है ना। अब वो क्रोज, कौवे उड़ रहे हैं, उसको बाय करना और हंसना, इसको आप अगर तत्वों से समझिएगा तो क्या निकलेगा इसमें? सूखे तत्वों से समझिएगा तो सूखे तत्वों से उसमें लगेगा ये लोग पागल हैं। लेकिन जब प्यार रहता है तो दुनिया में हर चीज से उसको अपना कनेक्शन दिखाई पड़ता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, वृक्षावलियामा सोयरी वनचरे पक्षी सुस्वरे आड़वीती पांडुरंग 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 पांडुरंग। पूरे दुनिया में मेरे सब अपने हैं, पक्षी है, पेड़ है, संसार, पूरा जगत में मेरे सब भाई बहन हैं, सब मेरे अपने हैं। और ये सब पांडुरंग के ही नाम को मुझे याद दिला रहे हैं।
सब मुझे पांडुरंग कहते हुए, चिड़िया जब ची ची करती है मुझे ची ची नहीं, पांडुरंग 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 करते हुए सुनाई पड़ रही है। भगवान का नाम लेते हुए सब सुनाई पड़ रहे हैं। प्यार जब होता है तो हर चीज में भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपको भगवान से प्यार हो जाए, प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदय शिवलोकयंती यम श्याम सुंदरम गुणम अचिंत स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब आप भगवान से प्रेम करते हो ना, तो इस संसार के कण कण में भगवान का आपको दर्शन होना चालू हो जाएगा। लेकिन जो सूखे सूखे जो ड्राई फिलोसफर्स हैं, जो सूखा सूखा तत्ववादी लोग हैं, वो लोगों को तत्व से ज्यादा पड़ी रहती है, प्यार से पड़ा नहीं रहता। जब प्यार से उनको कुछ लेना देना नहीं है, हृदय में सूखा रहता है, इन लोगों को प्यार की भाषा समझती नहीं है। लेकिन प्यार सबसे ऊंचा चीज है संसार में। और प्यार जब आप करिएगा भगवान से, तो उस प्यार की पराकाष्ठा को अनुभव कर पाइएगा। और भगवान यही चीज कह रहे हैं कि प्यार करना है ना तो मुझसे करो। मुझसे प्यार करोगे तो संसार में सबसे प्यार कर लोगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग होते हैं दुनिया में, वो लोग कहते हैं कि हमारा जो समाज है ना उससे हम पूरा जोड़ के रखेंगे, अपने समाज वालों को जोड़ लिया जाए। तो अपने समाज वालों को एक एक कर लेते हैं। फिर थोड़ा बड़ा तो समाज क्यों, पूरा में जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय झारखंड, पूरे झारखंड के लिए काम करेंगे। फिर सोचता है कि अपना ही क्यों, पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो पूरे देश के लिए जय भारत और भारत माता की जय करके नारा लगाते हैं, भारत को एक करने का सूत्र पिरोते हैं। इन तो इस तरह से भी करने वाले, मतलब इनका सोच बढ़ता जा रहा है। इनका और सोच बढ़ेगा तो सोचते हैं वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार ही चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वालों का तो पूरा दुनिया ब्रह्मांड ही कुटुंब है, अपना है सब। तो उनको कहते हैं कि सब अपने भाई बहन हैं। हिंदुस्तानी तो भाई बहन हैं ही, पाकिस्तानी भी भाई बहन, रसिया वाले भी, चाइना वाले भी, अमेरिका वाले, पूरे दुनिया में सब मेरे भाई बहन। ये वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा भाव है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का भाव का ये मतलब नहीं कि दुश्मन को भी गले लगा लें। दुश्मन को गले लगा लें लेकिन दुश्मन को सजा भी दें। मैं उसके ऊपर अंत में आऊंगा। ये जो भागवत कथा करने वाले लोग हैं, जो भारत में ज्यादातर लोग, वो सीधा कृष्ण के रास लीला पे चर्चा करते हैं। उनको पहला लीला यही दिखता है और आखिरी लीला भी रास लीला ही दिखता है। ये रास लीला दिखा दिखा के लोग रासकल लीला करने लगे हैं। अरे कृष्ण भगवान ने प्रलंबासुर को मारा, चाणूर को मारा, मुष्टिक को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, सालवा को मर्दन किया, कालिया को मर्दन किया, काल यवन को उन्होंने मरवाया। इतना सारा असुर को मरवाया, वो नहीं दिखता है इन गधों को। और सीधा कृष्ण की रासलीला ही एक ही चीज थी। कृष्ण ने क्या किया, आके संसार में खाली रासलीला किया बस। और कृष्ण ने कुछ किया ही नहीं, खाली रासलीला ही किया। अरे मूर्खों, कृष्ण ने पहले असुरों को मारा। एंट्री के साथ उन्होंने पूतना का भाई आगा, उसका भाई बका, उसका भाई ये, उसका भाई वो, उसका दोस्त ये, उसका दोस्त वो, चाणूर, कंस चाणूर मर्दनम, इन सबको पीटा, ऐसा धोया। ये सब सिखाओ, वीर रस भरो लोगों के अंदर। नहीं तो कहीं ये जो कथाकार लोग हैं किसी षड्यंत्र के शिकार तो नहीं है कि भारतीयों के वीर रस को गिराने के लिए खाली श्रृंगार रस का ही प्रचार कर रहे हैं और इतना श्रृंगार रस बता दे रहे हैं जैसे कि कृष्ण भगवान खाली गोपियों के साथ नाचने के लिए आए थे और उन्होंने कुछ किया ही नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं। वो तो युद्ध कभी बोलते ही नहीं कि युद्ध किया भगवान ने। अरे रासलीला किया एक रात, युद्ध लगवाया 18 दिन। 18 दिन में 64 करोड़ लोग कटवाए। गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे नहीं क्योंकि उसमें युद्ध की चर्चा है। सीधा रासलीला, और रासलीला सुनने के बाद आदमी करता है रासकल लीला, है ना। तो रासलीला मत सुनाइए। जितने भी कथाकार लोग हैं, अगर उनको सही में देशवासियों से प्यार है तो कृष्ण की सारी लीला सुनाइए। राम भगवान की लीला, ये जो राम कथाकार लोग जितने भी हैं, वो राम भगवान आए थे रावण को मारने के लिए। रावण को मारने के लिए भगवान राम आए थे और मारने की लीला ज्यादा है। युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है रामायण में, खोल के देख लीजिए वाल्मीकि रामायण। सबसे बड़ा, 2 कांड से भी 2.5 कांड के जितना साइज है उसका। 3 कांड घुस जाएगा उस युद्ध कांड में, इतना बड़ा कांड है। उसको नहीं लेंगे
क्योंकि उसमें मारपीट है, सबके अंदर वीर रस बढ़ेगा, देश प्रेम भी बढ़ जाएगा, धर्म से प्रति श्रद्धा जाग जाएगी। वो नहीं सुनाएंगे। और क्या सुनाएंगे? सीते, राम रो रहे हैं, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते। पूरे रामायण में क्या हुआ? तो राम भगवान खाली हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते करते रहे, और कुछ नहीं किए भगवान राम, खाली हे सीते, हे सीते करते रहे। अरे भगवान राम एक एक दिन हे सीते किए होंगे, लेकिन पूरा 14 साल युद्ध का तैयारी किए, इतने सारे असुरों को मारे। पढ़ो यार, किताब खोल के पढ़ो और पढ़ाओ। ये नहीं कि भगवान का खाली श्रृंगार रस उसी को लेके दुनिया को दे दो, और दुनिया वाले श्रृंगार रस को सुन के जो है अपना जो है सियार रस पैदा कर लें, रासलीला से रासलीला में पहुंच जाए, और श्रृंगार रस से सियार रस में पहुंच जाए। ये सब के सब डिससर्विस किया इन लोगों ने, समाज को बहुत हानि पहुंचाया है इस तरह के कथा करके। कथाकारों को चाहिए कि कथा में बैलेंस वैसा करें जैसा कथा वाल्मीकि जी ने किया है, वो बैलेंस वो लेके आए। अपना बैलेंस मत बना दे, नया बैलेंस। वो बैलेंस कैसे बनेगा? आप पढ़िए कि भगवान ने कैसे असुरों को मारा। पूरा रामायण खाली मार पीट से ही भरा है, इसको ऐसे मारा, उसको वैसे मारा, किसको कैसे मारा, और धर्म की चर्चा है। धर्म की चर्चा करेंगे नहीं। बाली को जब भगवान ने मारा तो बाली ने सवाल किया, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने उसको उत्तर दिया, पूरा एक चैप्टर पूरा है, उत्तर दिया कि देखो बाली, तुमने छोटे भाई की पत्नी को जो बेटी के समान है उसको तुमने हरण किया था, उसलिए तुमको पाप लगा, तुमको नरक जाना होता था, और इसके लिए तुमको वध करना जरूरी। ये तुम मृत्यु दंड का तुमने काम करके रखा हुआ है, और अगर हम तुमको मृत्यु दंड नहीं देंगे तो राजा होने के कारण हमको भी दंड मिलेगा। मैं भी फ्री थोड़ी हूं, तुमको दंड दिया तुम नरक से बचे, हमको दंड, हम तुमको दंड दिए हम भी नरक से बचे। अगर राजा दंड नहीं देगा तो राजा भी तो नरक चला जाएगा। मैंने जिम्मेदारी का काम किया तुमको मार के, तुम मर गए, और तुम मरने वाले हो, तीर लगाए तुम मरे हो गई, तो तुम नरक नहीं जाओगे, सीधा तुमको जहां जाना जा सकते हो। तेरा भला था, मेरा भला था, मैंने मार के क्या गलत किया? बाली की आंखों से आंसू आया, समझ गया कि मेरा मरना सही था, और कहता है कि मुझे पता था कि मैंने गलत काम किया है, और मुझे पता था मैं अपने प्रयास से छूट नहीं सकता, और आपके कृपा से, आपके रामबाण से ही मेरा ये शरीर छूटेगा, इसलिए मैं जानबूझ के आपके सामने आया था। तारा ने मुझे रोका था, फिर भी मैं आया, मुझे पता था कि मैं आपके बाण से मर के ही शुद्ध होऊंगा। ये तत्व का चर्चा कोई रामायण कथाकार नहीं करेगा। तत्व का चर्चा है ना, नहीं करेगा, क्योंकि तत्व जानने से लोगों में धर्म जाग जाएगा। धर्म जाग जाएगा तो लोग जो है धर्म की रक्षा करेंगे। वो नहीं सिखाएंगे कथाकार लोग। श्रृंगार रस की चर्चा करेंगे सीधा, हे सीते, हे सीते, हे सीते। पूरे रामायण में एक दो पन्ने होंगे बस, वो हे सीते करने वाले। और पूरे के पूरे जो 24,000 श्लोक हैं उसमें भाली भगवान का वीर रस ही भरा हुआ है। बचपन में ही त्राटका को मार दिया था, एक तीर से मारा था, सुबाहु ढेर हो गया, और दूसरे तीर से मारिच जो है 800 मील उड़ के गिरा समुद्र में। ये चर्चा नहीं होगी, चर्चा करेंगे हे सीते, हे सीते। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आपको पता चलेगा हे सीते खाली 2 पेज है, अब पूरा 1500 पेज जो है उसका वो खाली वीर रस ही मिलेगा आपको। इसको पीटा, उसको कूचा, सबको ठिकाने लगाया। ऐसे ठिकाने लगाने वाले भगवान को श्रृंगार रस से ओतप्रोत करके कथाकार लोग उसको पेंट करके अपना दुकान चलाते हैं, उसका पैसे से अपना घर चलाते हैं, और उसके पैसे से और काला बाजारी करते होंगे, कुछ जरूर गड़बड़ काम ही करते होंगे, सही काम तो नहीं होगा, है ना। तो बड़ा दुखद स्थिति है, ये कथाकार लोगों को सुन लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कथा कर रहे हो ना, पैसा मत लो। पैसा नहीं लोगे ना तो दुनिया के हिसाब के लिए, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं करोगे, सच बोलने के लिए कथा करोगे। सच बोलो, सच, चाहे सच कड़वा लगे तो भी सच बोलो। सच क्या है, आगे जाके सबको फायदा करेगा। तुम जो ये कथा को बोड़ के, तोड़ के, मोड़ के, और भगवान राम जंगल में जा रहे हैं और वो पैर में कांटे चुभ रहे हैं, करके सब आंसू बहा रहे हैं, कथाकार लोग आंसू बहा रहे हैं। कहाँ आंसू बहा रहे हैं? एसी स्टेज लगा हुआ है, उस एसी स्टेज में वो कथाकार आंसू बहा रहा है राम के लिए, जो
राम भगवान जंगल में धूप में जा रहे हैं उनके लिए। इतना ही राम भगवान से दर्द था ना, तो इधर क्यों आंसू बहा रहे हो? जाओ कहीं जाके राम का मंदिर बनाओ, कहीं तकलीफ में थोड़ा आप भी पसीना बहाओ, कहीं जाके गुरुकुल खोलो, कहीं पे मेहनत करो यार। जाके फ्लाइट से जाओगे, चार्टर्ड प्लेन से जाओगे, आ जाके एसी में बैठोगे, कथा करोगे, सब लोग एसी में बैठ के सुन रहे हैं, भगवान राम के पैर में कांटे चुभ गए, सब लोग रुमाल से अपने अपने आंख पोंछ रहे हैं। अरे मूर्खों, अगर तुमको इतना ही सहानुभूति है भगवान राम से ना, तो इस एसी में बैठ के ये कथा को मत सुनो, थोड़ा दर्द का अनुभव करो, भगवान के लिए थोड़ा सेवा करो, थोड़ा उठ के जाओ, उठ के जाके थोड़ा भगवान के लिए कुछ सेवा करो, जाके प्रचार का काम करो। और भगवान ने जिस जैसा अपना लीला बताया वो इस तरह से लीला को पढ़ के लोगों तक जाके प्रस्तुत करो, तो दुनिया का भला होगा। नहीं तो क्या होगा? दुनिया का भला खाक भला होगा। और इसलिए ये जो कथाकार लोग हैं वो अपने, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये दूध में अपना जो जो भाव है, जैसे शुद्ध दूध होता है ना, उसमें अगर कोई सांप छू ले तो देखेगा, दिखने में दूध लगेगा, लेकिन कोई पिएगा तो मर जाएगा। वैसे कथाकारों का जो कथा है, इसमें इनके पैसे कमाने का जो भाव है, और उस भाव के कारण जो श्रृंगार रस इसमें बहुत ज़्यादा जो डाल देते हैं, वो जहर के जैसा घुला हुआ है। और वो जो कथा सुनेगा, वो कथा सुन के आदमी का मौत हो जाएगा। और यही हुआ है पूरे भारत में, वीर रस ही खत्म हो चुका है, क्योंकि कथाकार लोग श्रृंगार रस सुना सुना के बर्बाद कर दिए लोगों को। आंख से आंसू निकालते हैं, फंडेड होता है हर चीज़, बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठ के सुनते हैं, और जो भाव है असली खत्म करके रख देते हैं। तो ये 4 श्लोक में प्रभुपाद जी इतना सॉलिड बता रहे हैं। हम एक 4 पॉइंट को 1 2 3 4 बता देंगे आपको। पहला पॉइंट बताऊं, भगवान बताते हैं, मेरे मेरे सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के समय मैं हूँ, सृष्टि के बाद जब प्रलय होगा तो मैं अकेला बचूंगा। ये पहला है भागवतम का पॉइंट। दूसरा पॉइंट भगवान कहते हैं, मेरे अलावे संसार में कोई चीज़ असली दिख रही है, उसको तुम नकली मानना, उसको तुम माया मानना। अगर डार्विन कहता है कि भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई, बंदर से आदमी बन गया, समझ लेना डार्विन माया में था, है ना। ये है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझसे प्रेम करोगे ना, तो सब में, सारे कण में मैं दिखाई दूंगा, और प्रेम नहीं करोगे तब तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा। मैं संसार के अंदर कण कण में घुस गया हूँ, फिर भी संसार के बाहर भी रहता हूँ, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो रियलाइज करेगा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञास सुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो इस पॉइंट तक भगवान को सर्च करेगा, उसका सर्च सही है। जो इन तीनों पॉइंट तक अपना खोज जारी रखेगा, जब तक ये तीनों पॉइंट मिल नहीं जाते तब तक वो सर्च करता रहेगा, वो व्यक्ति का सर्च जो है वो परफेक्ट है। जो इन 3 पॉइंट तक सर्च नहीं करेगा, उसका सर्च गलत है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहला पॉइंट, संसार बनने के पहले भगवान थे, संसार, पहला पॉइंट ही बता रहे हैं, संसार के पहले भगवान थे, संसार के समय भगवान थे, संसार का प्रलय होने के बाद ही भगवान अकेले बचेंगे। ये पहला पॉइंट है। भगवान हमेशा शाश्वत थे, संसार था और कभी, संसार बनता है बिगड़ता है, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। ये पहला पॉइंट है भागवतम का। दूसरा पॉइंट है भागवतम का कि भगवान से अलग कुछ भी संसार में आपको असली दिख रहा है, वो सब ढकोसला है, माया है। साइंटिफिक कितनी भी थ्योरी है कि हाँ आदमी बंदर से आया, बंदर जो है इससे आया, वो उससे आया, और आखिरी में जो है सब केमिकल से बन गया, ये सब का सब जो है भ्रम की थ्योरी है। ये आदमी को भ्रमित करने के लिए थ्योरी बने हुए हैं। इसके ऊपर हमने पहले के सेशंस में बहुत चर्चा किया है। जिनको इन थ्योरीज के बारे में ज़्यादा जानना है, कल परसों इनके पीछे वाले सेशंस को देखिए। पीछे मैंने 35 सेशन अभी तक मैं करीब दे चुका हूँ, तो इस 3500 सेशन में आपको इनके बारे में बहुत कुछ मिलेगा सुनने के लिए। और तीसरा, इसलिए मैं आज कंक्लूजन दे रहा हूँ, इसलिए आज ये सवाल नहीं बनता है। और तीसरा पॉइंट भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम प्रेम करोगे तो दिखेगा कि कण कण में मैं कैसे हूँ, हर चीज़ में मैं कैसे हूँ। ये तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं। और ये 3 पॉइंट तक जो अपने आप को पहुँचा लेगा, उसका भगवान का साक्षात्कार पूर्ण है, उसको और जानने की जरूरत नहीं है। और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जो इस स्तर तक पहुंच जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से इतना तक पहुंच जाए या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाए। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है समाज में ऐसी व्यवस्था बना दें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम सिस्टम को ऐसा हम बना दें
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब मिलके ऐसे अपने अपने आप को करते रहें, तो इस तरह से भी अब इनडायरेक्ट रूप से भी आप भगवान को जान जान पाएंगे, और डायरेक्ट रूप से आप सीधा भक्ति करके भी आप भगवान को जान सकते हैं। तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से अगर आप ये 3 पॉइंट तक पहुंचते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण है, नहीं तो आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है ना। हाँ। हरे कृष्णा। तो हमने आज चतुश्लोकी भागवत देखा, चतुश्लोकी भागवत कैसे भागवतम का सार है वो देखा, और इसके बाद हम जो है इस दूसरे स्कंद के हम बस आखिरी मुहाने तक पहुंच रहे हैं। भागवतम जो है सारे प्रश्नों का उत्तर है, इस मुहाने तक हम पहुंच चुके हैं, और इसके बाद दूसरा स्कंद जो है ख़त्म होगा और तीसरा स्कंद हम चालू करेंगे कल से। हरे कृष्णा। आपका अगर प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।